दोस्तों, साथियों, मित्रों, जी हाँ, ये है जीके का क्वेश्चन पेपर जो ग्रेजुएशन लेवल का है। यह हम यूपीएसआई के लिए तैयार कर रहे हैं। यूपीएसआई का लास्ट प्रीवियस ईयर रहा है, ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम रहा है। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आचार संहिता पहली बार केरल राज्य में राज्य विधानसभा चुनाव में पेश की गई थी। किस सन में की गई थी? तो सन 1960 में पहली बार केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में पेश की गई थी आचार संहिता। जी हाँ साथियों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों के नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाता है, नाना साहिब। नाना साहिब 1857 की क्रांति में जो सन्यासी थे और फकीर थे, उन सभी के नेता बनकर उभरे थे। यह साथियों सभी उस समय आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। नेक्स्ट है, बाबर ने शाहरुख नाम के सिक्के किस धातु में चलवाए थे? तो बाबर ये मुग़ल शासक थे। इन्होंने शाहरुख नाम के जो चांदी के सिक्के चलवाए थे, जो कि काबुल में चलवाए थे। इसके अलावा जो शाहरुख नाम है, इनके पूर्वजों का नाम था। बाकी इन्होंने बाबरी नाम से भी चांदी के सिक्के चलवाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रत धर कहा जाता था? तो किस संप्रदाय के? भारत में बहुत से संप्रदाय हैं और पहले थे तो और भी ज़्यादा थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय को शिव महापुराण में महाव्रतधर कहा गया है, क्योंकि ये सभी लोग क्या है, कपाल यानी कि जो खोपड़ी होती है जले हुए व्यक्ति की, उसमें ही अपना भोजन करते हैं, तो इसलिए इन्हें कालामुख संप्रदाय कहा गया है और ये कालामुख संप्रदाय के अनुयायी हैं। नेक्स्ट है, 52वें युद्धों का विजेता किस शासक को कहा गया है? 52 युद्धों का विजेता, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राव मालदेव। जी हाँ साथियों, राव मालदेव ये 52 युद्धों के विजेता माने जाते हैं। और ये जो मारवाड़ है यानी कि जो राठौर हैं, वहाँ के शासक रहे, उनके पुत्र बड़े पुत्र रहे। ठीक है, और इन्होंने लगभग 58 जो परगणों थे यानी कि उस समय के शासक थे, उन पर विजय प्राप्त की थी और इन्होंने 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजमन्नार समिति 1969 को डैश द्वारा नियुक्त किया गया था? किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब होगा हमारा तमिलनाडु सरकार। यहाँ साथियों, राजमन्नार समिति है 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा इसे राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा था उनको लेकर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाने वाला विशाल चक्रवाती तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो अभी तक का जो सबसे खतरनाक या फिर सबसे विशाल चक्रवाती तूफान बृहस्पति ग्रह पर माना गया है, जिसका नाम है ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि शासक ने हर्षवर्धन को बुद्ध के दांत के अवशेष भेंट कर मित्रता की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, दुर्लभवर्धन। जी हाँ साथियों, दुर्लभवर्धन ने हर्षवर्धन से महात्मा बुद्ध के दांत के अवशेष दी और उन्होंने आपस में मित्रता भेंट की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गर्भवती महिलाओं को प्रसूति अवकाश यानी कि मैटरनिटी जो लीव है का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो 1961 में ये एक नियम लाया गया कि जो मैटरनिटी लीव है महिलाओं को दी जाए, यानी कि उन्हें इस लीव पर रहते हुए भी और वेतन और भत्ते पूरे मिले। नेक्स्ट आता है 50 नंबर पर, भारतीय न्याय संहिता सन 2023 की धारा 174 के 4 में गंभीर चोटों के लिए कितने वर्ष की कठोर कारावास सजा का प्रावधान किया गया है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष तक की। जी हाँ साथियों, 7 वर्ष तक की। इसमें मुख्यतः गंभीर चोटें आती हैं और जो भी अपने SC ST शेड्यूल है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कठोर कारावास में बदला गया है। यह साथियों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है। तो 4 दिए गए हैं, आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि या ऋण विधि। यहाँ साथियों जो हम लोन लेते हैं ये हमारी जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है उसकी मापन पद्धति का हिस्सा नहीं होती है। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा भाग देश में चुनाव से संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित हमारा भाग है भाग 15, ऑप्शन नंबर सी भाग 15 है, जो कि जिसमें हम चुनाव से संबंधित जितनी भी धाराएं आती हैं इनके बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में मौर्य काल की गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है, तो कौन सी हैं? सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बराबर और नागा अर्जुनी गुफाएं। जी हाँ साथियों, ये माना जाता है कि सबसे पुरानी गुफाएं हैं और ये मौर्य काल की सबसे पुरानी कलाकृति और गुफा है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, घेंगे पशु जगत किस संघ का उदाहरण है? किस संघ का? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोलस्का। मोलस्का यानी कि वे जीव जो उनकी जो बहुत कोमल होते हैं लेकिन उनके ऊपर एक हार्ड खोल चढ़ा होता है, तो घेंगे जो हैं वह मोलस्का संघ के पशु हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह भी शामिल हैं, कुल कितनी किलोमीटर की है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 11,098 किलोमीटर। तो भारत की जो तटरेखा की लंबाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण सन 2010 में सम्मानित किया गया। यह किस नृत्य शैली के लिए अपनाया गया? सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन के लिए पद्म भूषण से सन 2010 में सम्मानित किया गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छे भी लग रहे होंगे, सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा। तो ये हम आगे बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य में जो शक्तियों का बंटवारा होता है उनके लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन किया गया। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड यानी कि 2025 के आईफा अवार्ड में किससे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? 4 ऑप्शन दिए हैं, मूवी के नाम दिए गए हैं, बेबी जोन, स्त्री 2, मडगास एक्सप्रेस, लापता लेडीज़। तो लापता लेडीज़ को आईफा 2025 से सम्मानित किया गया है। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इंदु सुंदरेशन द्वारा लिखी गई है? इंदु सुंदरेशन द्वारा लिखी गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबों की दावत। जी हाँ साथियों, गुलाबों की दावत ये इंदु सुंदरेशन द्वारा लिखी गई थी, जो कि 2003 में प्रकाशित हुई थी। जी हाँ साथियों, 2003 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, INCB तारिणी द्वारा दिए गए वैश्विक जल यात्रा का नाम क्या है? वैश्विक जल यात्रा का नाम होगा नाविका सागर परिक्रमा 2। नाविका सागर परिक्रमा 2। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र इकोसिस्टम का एक उदाहरण है? इकोसिस्टम का एक उदाहरण है मूंगा चट्टानें, घास के मैदान, रेगिस्तान, जल जीवशाला मत्स्यालय। तो जल जीवशाला मत्स्यालय इनमें से कृत्रिम भी है और उसके साथ भी कृत्रिम परतंत्र भी है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी क्रिएट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण में एक परिवार नहीं है? जी हाँ साथियों, भाषाओं का जब वर्गीकरण किया जाता है खासतौर से आधुनिक भाषाओं का, तो द्रविड़ है, चीन तिब्बती भाषा भी है, भारत यूरोपीय भी है, लेकिन भारत अफ्रीकी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन राष्ट्रीयकरण नियमावली किस वर्ष में स्थापित की गई थी? जी हाँ साथियों, किस वर्ष में स्थापित की गई थी? 1994 में, सन 1994 में स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, UN 80 का पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इनका जो प्राथमिक लक्ष्य रखा गया है इनके द्वारा, राष्ट्रीय जो UN है यानी कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर दक्षता और लागत प्रभावित को सुधार करने से संबंधित है। यानी कि 80 वर्ष पूरा होने पर UN को एक बेहतर संगठन बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर दक्षता और लागत प्रभावशीलता में सुधार के लिए माना जाता है। इसका ये प्राथमिक लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पीने, धुलाई करने, खाना पकाने, उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर में अनुशंसित की गई है 50 लीटर। जी हाँ साथियों, 50 लीटर। 50 लीटर प्रति व्यक्ति के लिए पर डे के लिए बहुत होता है पानी, ऐसा UN का जो संघ है, राष्ट्रीय संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके द्वारा माना गया है। ओके, हो सकता है भाई, उसने कहा है, मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा संघ है। भारतीय न्याय संहिता सन 2023 की किस धारा में मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग भीड़ द्वारा हत्या का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये धारा यानी कि अंडर सेक्शन 103 के 2 में, धारा 103 के 2 में यानी कि BNS की धारा 103 के 2 में मॉब लिंचिंग को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि 5 से अधिक अगर व्यक्ति हैं वह किसी जाति, समुदाय, धर्म या अन्य आधारों पर हत्या करते हैं या फिर गंभीर चोट पहुंचाते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड भी हो सकता है। ओके, यहाँ चलते हैं, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नेहक। स्नेहक मतलब एक तरह से ग्रीस को स्नेहक कहा गया है, ग्रीस, ऑयलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों, सैन्य न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को छोड़कर पर अधीक्षक की सत्ता प्रदान करता है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 227, आर्टिकल 227 है जो ये अधिकार देता है हाई कोर्ट को कि वे अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यायालयों की जो अधीक्षता है उसकी सत्ता प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69, निम्नलिखित में से कौन से भारत में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं? तो भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला हमने पढ़ा है कि ये सभी हैं, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी है? लोकसभा में अगर आपको बने रहना है यानी कि लोकसभा का सदन चलना है तो उसमें 1/10 भाग उपस्थित होना जरूरी होगा। वहाँ की बैठक जब ही होगी जब वहाँ पर 1/10वां भाग उपस्थित होगा। जी हाँ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जी हाँ साथियों, हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथकली। जी हाँ साथियों, कथकली, जिसमें आपने देखा होगा एक ग्रीन सा मुखौटा पहने है ना एक व्यक्ति उस नृत्य को करता है और रंगीन, कई तरह के रंगीन चित्र बने होते हैं उस पर, है ना, उसकी कला होती है और उस पर वो नृत्य करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 11वें मौलिक अधिकारों को जोड़ा? तो 11वें मौलिक अधिकार सन 2002 में जोड़े गए थे। जी हाँ साथियों, 86वें संविधान संशोधन में 11वें
ये 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें जोड़ा गया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा प्रथम हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया था? तमिलनाडु सरकार ने। जी हाँ साथियों, तमिलनाडु की सरकार ने जो वन विभाग है उनके द्वारा हाथियों की जो मृत्यु है उसकी रिकॉर्डिंग करनी, निगरानी करने के लिए एक हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 75, दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। धारा 97 10 वर्ष से अधिक से कम उम्र के बच्चों के अपहरण और व्यापहरण से संबंधित है। जी हाँ। धारा 98 और 99 वेश्यावृत्ति, अवैध संभोग या अन्य अनैतिक उद्देश्य से बच्चों की खरीद फरोख्त से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल। धारा 99 में 8 वर्ष या 98 में आजीवन कारावास से उपबंधित है। तो कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दिया गया है वही सही जवाब होगा। 14 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा सी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं 76 के तहत क्वेश्चन में कि डैश के तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि वे बालकों और अल्पवयस्कों की शोषण से और नैतिक और आर्थिक परित्याग के खिलाफ संक्षिप्त किया जाए। तो सही जवाब होगा अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 39 के एफ में यह सब चीज़ कही गई है कि बच्चों को और अल्पवयस्कों के शोषण से संबंधित या फिर नैतिक या आर्थिक व्यापार परित्याग के खिलाफ संरक्षण करे। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्तिक महीने की हर पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 358 और 359 है जो मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। जी हाँ साथियों, जब आपातकाल लगता है तो फिर हमारे मौलिक अधिकार कम हो जाते हैं, खासतौर से आर्टिकल नंबर 19 तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 79 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, BN राव द्वारा। जी हाँ साथियों, BN राव ने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के जो अधिकार हैं उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाए, जैसे कि न्याय और अन्याय। जी हाँ साथियों, संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि जो अधिकार हैं वो न्यायालय में प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। जैसे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में जो कि 12 से लेकर 35 तक वर्णित हैं, उन सभी को सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। इसकी सुरक्षा करना हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका काम है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ देना होगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का जवाब लिख कर देना होगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है सिंधी, बी है संथाली और सी है कोडागू, डी है मैथिली। जी हाँ साथियों, कोडागू कर्नाटक राज्य का एक ज़िला है और वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, कोडागू भाषा बोली जाती है। इसके अलावा मैं बता दूँ 8वीं अनुसूची में अभी तक जो 22 कुल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इनमें से एक नहीं है, वह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सिंधी, संथाली, कोडागू, मैथिली, ये सभी में से। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार साथियों।